इसराइल लेबनान युद्ध में नया मोड़, क्या अब सचमुच रुकेगी लड़ाई? नमस्कार दोस्तों, मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में पिछले कई महीनों से जारी युद्ध के बीच एक बड़ी खबर आई है। इसराइल और लेबनान ने एक नए युद्ध विराम यानी सीज फायर समझौते पर सहमति जताई है। लेकिन इस समझौते के साथ एक बड़ी शर्त भी जुड़ी हुई है। अगर हिजबुल्लाह अपने हमले पूरी तरह बंद कर देता है तभी यह समझौता लागू रहेगा। अब सवाल यह है कि आखिर इस समझौते में ऐसा है क्या। और पहला सवाल यह भी कि आखिर हिजबुल्लाह कौन है और क्या यह समझौता वास्तव में युद्ध को रोक पाएगा या फिर सिर्फ एक अस्थायी विराम साबित होगा। आइए समझते हैं पूरा मामला विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कि हिजबुल्लाह क्या है। देखिए, हिजबुल्लाह लेबनान का एक शक्तिशाली सिया संगठन है जो राजनीतिक दल होने के साथ साथ एक सशस्त्र सैन्य संगठन भी है। और हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है और इसकी सैन्य ताकत लेबनानी सेना से भी अधिक मानी जाती है। इसराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देश जो हैं वो हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। पिछले कई दशकों से हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच जो संघर्ष है वो चलता रहा है। ठीक है, अब नया समझौता क्या कहता है? देखिए, नए समझौते में हुआ क्या है। अमेरिका की मध्यस्थता में कई दौर की बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद इसराइल और लेबनान इस समझौते पर पहुंचे हैं। इस समझौते के अनुसार होगा क्या कि जो लेबनान की सीमाएं हैं, दक्षिणी सीमाएं, इस तरफ देखिए, ये लेबनान कंट्री हो गई, ये इसराइल हो गई और ये उसकी सीमाएं। तो इसकी सीमा के बीच का ये जो इलाका है, लगभग 30 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र है, एक नदी यहाँ बह रही है, लितामी नदी। इस तरफ आपको भूमध्य सागर दिखाई दे रहा होगा। तो इस समझौते के अनुसार लेबनान का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पर कुछ विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाए जाएंगे। इन क्षेत्रों में केवल और केवल लेबनानी सेना की मौजूदगी होगी। हिजबुल्लाह या कोई भी गैर सरकारी सशस्त्र संगठन वहां पर किसी भी प्रकार की गतिविधियां नहीं चला पाएगा। इसके अलावा एक निर्णय और है। जो लितामी नदी आपको दिख रही है, उस लितामी नदी से लेकर के जो इसराइल और लेबनान की सीमा है वहां तक, उसके बीच वाला जो इलाका, ये वाला जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में जितने भी हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद हैं उनको हटाने की पूरी योजना बनाई गई है। अमेरिका इन सुरक्षा क्षेत्रों की स्थापना करेगा और निगरानी करेगा। कहीं न कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में जब वो वर्साई की संधि हो रही होती है, वहाँ भी इस तरीके की चीज़ें जो हैं हमको देखने के लिए मिलती है। हालाँकि उसके जो परिणाम हैं वो इतने भयंकर हुए जो द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में हमारे सामने आए हैं। और अभी भी बहुत सारे सवाल ये हैं कि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ये जो सुरक्षा क्षेत्र बनाए जाएँगे, उनकी सीमाएँ क्या होंगी? वो वास्तव में कहाँ से लेकर कितने क्षेत्र तक विस्तृत होंगे और उसकी निगरानी कौन करेगा? क्या यूनाइटेड नेशंस की कोई इसमें भूमिका होगी? ये सारी बातें अभी तक तय नहीं हैं। और भी कई समस्याएं हैं। देखिए, सीज फायर तो हो गया है, समझौते की घोषणा हो गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी हमले जारी हैं। बुधवार के ही दिन 9 लोगों की इजरायली हवाई हमले में मृत्यु हुई है। ठीक है, हिजबुल्लाह भी जो है लगातार जो है हिजबुल्लाह की तरफ, और दोनों तरफ से रॉकेट जो है वो दागे जा रहे हैं। लेबनान में भी सारी चीजें हो रही है। तो इस तरीके से हमें यह समझ में आ रहा है कि कागज पर तो शांति की बात हो रही है, लेकिन जमीन पर गोलियां चल रही हैं, मिसाइलें चल रही हैं, ये सब चल रही है। बात करते हैं आखिर इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए, जो अभी संघर्ष चल रहा है, वर्तमान संघर्ष, वो 2 मार्च को शुरू हुआ था। उस समय जो हिजबुल्लाह है उसने इसराइल पर रॉकेट हमले किए थे। हिजबुल्लाह का कहना था कि यह कार्यवाही इसराइल ने एक कार्यवाही की थी, उसके जवाब में की गई थी। इसके बाद इसराइल ने पूरे लेबनान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए थे और दक्षिणी लेबनान में जमीनी सैन्य अभियान भी चलाया गया था। और लगातार हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से जवाबी कार्यवाही भी हो रही है और मध्यस्थता कर रहा है अमेरिका, और भी देश मध्यस्थता के लिए सामने आ रहे हैं। और अंततः बात जो है वो जो सीज फायर तक पहुंच चुकी है। अब अगर हम बात करें, देखिए, कि मानवीय संकट कितना गहरा है इस युद्ध के कारण, तो देखिए, इस युद्ध का सबसे बड़ा असर जो हो रहा है वो आम नागरिकों पर हो रहा है। लगभग जो लेबनान का स्वास्थ्य मंत्रालय है वो ये कह रहा है कि 3,500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। देश के अधिकांश, लगभग 10 लाख लोग जो हैं वो विस्थापित हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, हजारों घर, है ना, भोजन, पानी, इन सब की जो है बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। युद्ध के दौरान इसराइल ये कह रहा है कि उसके भी 26 सैनिकों की मृत्यु हो चुकी है और 4 नागरिक मारे गए हैं। तो देखिए, जंगे तो दोनों देश लड़ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी इस जंग का हमें कहना चाहिए कि कीमत जो है वो आम नागरिक चुका रहे हैं, चाहे वो सीमा के किसी भी पार के हों। और ये जो कुछ भी हो रहा है, इसका इजराइल के अंदर भी भारी विरोध हो रहा है। इजराइल के जो राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार वेन गवीर हैं, उन्होंने इस समझौते को गलती कहा है। वो ये कह रहे हैं कि शायद ये समझौता जो है दोबारा हिजबुल्लाह को मजबूत होने का मौका प्रदान कर सकता है। इससे ये पता चल रहा है कि इजराइल के अंदर भी इस समझौते को लेकर के एक मतता नहीं है। लोग जो हैं अंदर भी विरोध कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा? क्या इस समझौते के बाद आगे शांति आएगी या नहीं आएगी, ये तो देखना पड़ेगा, पता चलेगा। दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो 22 जून को नई वार्ता के लिए एक साथ आमंत्रित हुए हैं। दोनों एक साथ बैठेंगे, फिर से बात करेंगे और उम्मीद है कि एक व्यापक और स्थायी शांति समझौता जो है वहां तक
बातें पहुंचेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हिजबुल्लाह जो है वो वास्तव में अपने हमले रोक देगा या नहीं, और इज़राइल जो है वो अपने जो उसके सैन्य अभियान है उसको सीमित करता है या नहीं। और ये भी देखना होगा कि ये जो समझौता है वो आखिर कितने लंबे समय तक टिक सकता है। और ये सारे सवालों के जवाब जो है हमको 22 जून को ही मिलेंगे और आगे आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। फिलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि मध्य पूर्व में जारी इस भीषण संघर्ष के बीच यह समझौता जो है वो शांति की एक नई उम्मीद लेकर आया है। लेकिन इतिहास गवाह है कि इस क्षेत्र में शांति स्थापित करना कभी भी आसान नहीं रहा है। अब पूरी दुनिया की नज़रें 22 जून की अगली वार्ता और ज़मीन पर होने वाली घटनाओं पर टिकी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या यह समझौता स्थायी शांति ला पाएगा या फिर वो सिर्फ एक अस्थायी विराम है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।